नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। अरमान भरे ये टूटे दिल, दिन रात थकन न होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो हमारे आने वाले कल की उम्मीदें हैं, लेकिन आज बहुत से बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उन्हें ढाबों और दुकानों पर काम करना पड़ रहा है। कारखानों के घुप अंधेरों और कूड़े के ढेर में आजीविका तलाशते इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, या फिर लोगों के जूते चमकाते हुए धुंधला हो रहा है उनका भविष्य। अब ऐसी ही सुबह होगी। इस धारावाहिक के जरिए हम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज की कड़ी है आरती। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति है अमिताभ वर्मा की और निर्देशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। तो सुनते हैं आज की कड़ी आरती। आओ आओ मेरे चवन्नियों, अठन्नियों, दुअन्नियों, खोटे सिक्को, आओ अबे जल्दी आओ। क्यों बे, क्या लाया तू मैले? अरे अरे उस्ताद, 43 रुपए की चिल्लर है। 43 रुपए की। 2-2 रुपए के ये 3 नोट। 1 रुपए का। अबे अबे 1 रुपए का ये नोट देखो उस्ताद। वाह। और 20 रुपए का ये नोट। अरे वाह, पूरे 71 रुपया उस्ताद। अरे सूंघ कर देखो उस्ताद, सूंघ कर कैसी खुशबू मार रहा है। पापा ये 30 रुपया का नोट उस्ताद। वाह, खुशबू तो है। किसकी पॉकेट से निकाला बे? अरे धत, तेरे की पॉकेट से नहीं निकाला उस्ताद। गली में एक मेम साहब जा रही थी। अच्छा, बस उसके सामने जाके खड़ा हो गया। उसने दाएं बाएं से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गली में बीचों बीच खड़ा हो गया था। मेम साहब बड़ी चालाक बन रही थी उस्ताद। लेकिन जैसे ही पास आई, बदबू के मारे परेशान हो गई। अच्छा, अंग्रेजी में बड़बड़ाने लगी। बेचारी की हालत देखने लायक थी उस्ताद। फटाक से पर्स खोल कर 5 रुपया का नोट दिखाने लगी। मैंने भी अंग्रेजी में कहा, प्लीज प्लीज गिव मी मोर। बहुत अच्छा किया। अबे पॉकेट मारी में खतरा है। भीख मांगने का धंधा ईमानदारी का है। पैसा कम है, लेकिन बच्चा देखकर लोग रहम खा ही जाते हैं। ले अबे बीड़ी भी। अबे एक सुट्टा लगाने को कहा था, पूरी बीड़ी धोंकने को नहीं कहा था। अबे थोड़ी दूर बैठ, थोड़ी दूर बैठ। ऐसी बात आती है तुझसे, ऐसी बात आती है कि सुअर भी खाना उलट दे। क्यों बैठा चे? अबे तू क्या लाया?
उस्ताद आज तो अच्छी कमाई हुई है। अरे तो उतरना अपनी इस काठ की गाड़ी से। बोरी के चिल्लर 18 रुपए की चिल्लर बोरी के ऊपर है। नीचे 100 का 1, 50 के 3, 10 के 7 नोट और 27 रुपए की चिल्लर है उस्ताद। मतलब 365 रुपया। वाह क्या बात है। अबे नजर मत लगा मैले, मंदिर में मंगलवार को भी कमाई नहीं होगी तो कब होगी? देखो 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 उस्ताद, कल से मैं बैठूंगा मंदिर पर। ढांचा जो है ना, कमाता भी ज्यादा है और बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी खाता है। हम गली में भूखे मरते रहते हैं उस्ताद। दे दे बाबा दे दे धर्मी दे अबे दे चुप कर। तू कैसे बैठेगा मंदिर पर? भाईचा सीनियर है। अबे ये कल हुआ नहीं आया, कहाँ है? देख तो वही कहीं ठर्रा पीने तो नहीं बैठ गया है? उस्ताद, पिछली बार कल्लू ने जब भीख के पैसे से ठर्रा पिया था, याद है ना? मार मार कर तो मार मार कर तुमने उसका एक हाथ तोड़ दिया था उस्ताद। अब तो वो ठर्रा तभी पिएगा उस्ताद जब उसे दूसरा हाथ भी तोड़वाना हो। लेकिन जब से हाथ टूट गया, भीख ज्यादा मिलने लगी है उसको। फिर आ जाएगा कलुआ, फिर आ जाएगा उस्ताद। फिक्र की क्या बात है उस्ताद? ए मैले, अबे दूर जाकर बैठ, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? अरे तू जो 3 गज की कुचैली पाँव में बांधे रखता है ना, उससे का इत्र महक रहा है। सुबह वाली मेम साहब जैसा कीड़े पड़े हुए हैं तेरी इस कुचैली में। भीलता भी नहीं साला। उस्ताद उस्ताद आ गया कलवा। अबे पुल के तीसरे खंबे के पास, इधर आ। बुरा, ये साथ में किसको पकड़ कर ले आ रहा है? कोई छोकरा मालूम पड़ता है। अब समझ में आया, कलवा चिल्ला क्यों रहा है। ए महिला, अबे जल्दी भाग। अबे देख कलवा शिकार ला रहा है, उसकी मदद कर। अरे अभी लो उस्ताद, अभी लो। उस्ताद उस्ताद शिकार लाया उस्ताद। 3 घंटों से स्टेशन के बाहर इधर उधर कर रहा था। अब मैं समझ गया, खाने का लालच दिया तो साथ आने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, लेकिन है बड़ा चालाक। पुल के पास सुनसान में आते ही छटपटाने लगा। अबे पहले पहल सब ऐसा ही करते हैं। महिला, अरे महिला भी तो ऐसा ही आया था। अब देखो, पहरा भी नहीं देना पड़ता है, खुद ही रात में हिसाब दे जाता है। क्यों बे, क्या नाम है तेरा? है? अबे बोल। अबे नाम बता, बोल। शंकर। मार पड़ी तो बोली निकलने लगी है? मार के आगे बड़ों बड़ों की जुबान तो होते जैसी चलती है। तू चीज ही क्या है? उस्ताद, ये तो थानेदार ने तुम्हें पीटते समय कहा था ना। मैं चुप कर बैठे जाए, वरना दूसरी टांग भी ककड़ी की तरह तोड़ डालूंगा तेरी। तो कमाई और बढ़ जाएगी उस्ताद। हाँ बे शंकर, यहाँ कैसे आया? स्टेशन पर क्या कर रहा था? चाचा के साथ गांव जा रहा था। अच्छा, चाचा बोले यहाँ गाड़ी बदलनी है। दूसरी गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। चाचा बोले हाथ पकड़े रहो, लेकिन धक्का मुक्की में हाथ छूट गया। चाचा गाड़ी में अंदर घुस गए। भीड़ के जोर से मैं बाहर आ गया। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अबे घर कहाँ है तेरा? गांव में। अबे छोकरे, मेरी खोपड़िया घूम गई ना तो बहुत पछताएगा। क्या नाम है तेरे गांव का? है? चकनी। बाप क्या करता है तेरा? कुछ नहीं करता। पिछले साल उसकी आंखें चली गई। तो उसको भी ले आ उस्ताद के पास, खूब कमाएगा। और चाचा क्या करता है? खेत जोतते हैं।
खेत जोतता है? अबे नाली के कीड़े हमको सिखाता है? तेरा चाचा यहाँ शहर में खेत जोतता है? चाचा तो मेरी माँ का इलाज कराने यहाँ बड़े अस्पताल आया था। मुझे अस्पताल में घुसने नहीं दिया। कल सुबह नर्स बोली माँ तो रात में ही मर गई। कोई है तेरा यहाँ? कोई नहीं। शिकार ठीक लाता है तू कलवा। इसको मेरे साथ रख दो उस्ताद। अबे बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर किसी ने आज देख लिया होगा तो दोनों धरे जाओगे। मेरा तो धंधा ही ऐसा है कि अपने साथ नहीं रख सकता। अरे तो उस्ताद इसे मेरे साथ लगा दो ना, नहीं, ये होशियारी का काम। बहुत लोगों को संभालना पड़ सकता है। ढैचा, तू कल इसको अपने पास रख। तब तक मैं गंगू उस्ताद से बात कर लूंगा। पिछले बार उसने 2000 रुपए दिए थे। आज इसे अपने पास सुला। होशियार है ना? चल कल्लू, बीड़ी दे। ये लो उस्ताद। देख शंकर, ये भी शंकर का ही मंदिर है, भोले बाबा का। तेरी माँ मर गई, चाचा हाथ छुड़ाकर भाग गया। बाप लाचार है, गांव के नाम के सिवा तुझे कुछ मालूम नहीं। यहाँ तू किसी को जानता भी नहीं। ऐसे में अगर कहीं भागने की कोशिश की तो पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा तू। भाई क्या जाने क्या कर डाले वो तेरा। दया माया कुछ नहीं है। आदमी दान भी देता है तो दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, अपना परलोक सुधारने के लिए। समझ रहा है ना? हाँ। और जानता है, उस्ताद चाहे तो तुझे 20,000 रुपए में ऐसे राक्षसों के हाथ बेच दे जो तेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अलग करके 1-1 लाख रुपए में बेच दे। ये तुझे जीते जी लाश बना दे। जिंदा रहना है तो हमारे पास रहे, और कुत्ते की मौत मरना है तो भाग जा। बोल, भागेगा? नहीं। समझदार है तू। और सुन, किसी दूसरे भिखारी की जगह मत खड़े हो जाना। यहाँ सबकी जगह बटी हुई है, मेरी जगह इस सीढ़ी पर है। यहाँ उस्ताद इसके पैसे देता है। और हाँ, खैर बैठ, तू मेरी बगल में बैठ जा। अबे ये इधर, हाँ बैठ। बाबूजी लाचार को पैसे दे दो बाबा, भगवान तुम्हें देगा मालिक। बाबूजी 1 रुपया मिला, इससे कुछ खा लूं। अबे नहीं, ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता, इसे रात में उस्ताद को देना पड़ता है। उस्ताद को अगर शक हो गया कि इस पैसे में जरा भी इधर उधर हुई है तो बहुत बुरा हाल करेगा। तुम्हारा नाम कितना अजीब है, ढैचा। मेरा नाम ढैचा नहीं है, मेरा नाम धीरज है। तो सब तुम्हें ढैचा क्यों पुकारते हैं? मैं लावारी सूना, न बाप का पता न माँ का, ऊपर से बचपन से ही एक पैर कमजोर था। अनाथ आश्रम में पला। आश्रम क्या था साला, जेल था, बल्कि जेल से भी बदतर। सारे कुकर्म होते थे वहाँ। उस्ताद की जान पहचान थी वहाँ। पता नहीं कैसे उसने मुझे जेल से बाहर निकलवा ली। 4 साल की उम्र में हाथ में ये भीख का कटोरा थमा दिया और नाम दे दिया ढैचा। तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की? की थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि पान वाले से लेकर पानी वाले तक उस्ताद के गुर्गे हर जगह हर रूप में है। मुझे आधे घंटे के अंदर पकड़कर उस्ताद के सामने पेश कर दिया गया। और ये बोरी देख रहे हो ना, उस्ताद ने ये बोरी मेरी कमजोर टांग पर रखी और लोहे की रॉड से। बस बस बस, आगे मत बोलो आगे। आज तक मेरी टांग में दर्द होता है, इसमें अब
तक जख्म है। लोगों को उनकी टांगें संभालती हैं और मुझे अपनी टांग संभालनी पड़ती है। उस्ताद इलाज नहीं करवाता? इलाज? इलाज करवाने से अगर मेरी टांग ठीक हो गई तो हाँ? भीख मिलना कम नहीं हो जाएगा? भीख तो उन्हें ही ज्यादा मिलती है जो लाचार हो। अच्छा देख, अबे बातें बहुत करता है तू। वो देख, वो औरत रिक्शे से उतर रही है ना, अबे वो अबे भाग कर जा, अबे जा मांग उनसे, जा। अच्छा जाता हूँ। ये अम्मा जी तो अब तक रिक्शे से नहीं उतर पाई। कितनी उजली साड़ी पहनी है इन्होंने, वो काली पैंट और सफेद कमीज में उनका लड़का है शायद। वो तो पहले ही उतर गया और अम्मा जी उसे डोलची थमा रही हैं। संभल के उतरो माँ, देखो साड़ी फंस रही है। ये रिक्शा बड़ा बेढब है बेटा, थोड़ा सहारा दिया जी। आओ माँ। हाँ हाँ। अरे बाप रे, रिक्शे की सवारी ना हुई घोड़े की सवारी हो गई। लो भैया, ये रिक्शा वाले ये पैसा लो। मैं दे रहा हूँ ना माँ, ये लो भाई, 5 रुपए होते हैं तुम्हारे, लो। साहब कुछ और दे दीजिए ना। अरे 5 ही रुपए तो होते हैं तुम्हारे। अब माई होते तो 5 ही रुपया है, लेकिन आप कुछ दे देंगे, गरीब के घर चल जाइए। अच्छा ठीक है, ये लो 2 रुपए और लो। अब तो खुश? जी मालिक। वाह, अरे कितना सुंदर मंदिर है ना? हाँ, बड़ा ही सुंदर है ये मंदिर, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ बहुत है माँ। हाँ। और हर सीढ़ी के दोनों तरफ भिखारियों का जमावड़ा है। बेटा, डोलची संभाल कर सीढ़ियाँ चढ़ना, हर भिखारी को पूरी देनी है, तभी मेरा व्रत पूरा होगा। अम्मा जी, मैं ले चलूं आपकी डोलची? अरे नहीं, तू कहीं डोलची लेके भाग गया तो? नहीं भागूंगा अम्मा जी। अच्छा ठीक है, आगे चल हमारे साथ। लो भैया, ये पूरी ले लो। पूरी नहीं चाहिए माता जी, कुछ पैसे दे दो। अजीब बेटा, दे दो इसको, 1 रुपया दे दो। भैया तुम तो पूरी लोगे। माता जी, प्रसाद से हमारा पेट पहले ही भरा है, अब कुछ रुपया हो तो दे दो। अच्छा, अजीत बेटा जी, इसको भी दे दो 1 रुपया। ये लो भाई, लो तुम बेटा, लो। पूरी ले लो। माता जी, लगता है बात आपकी समझ में नहीं आई। यहाँ कोई भिखारी तुम्हारी पूरियों का भूखा नहीं है, अब कुछ पैसा ऐसा हो तो दो। पैसा है तो दो, वरना टाइम खोटी ना करो। हाय राम, हे भगवान, ये भिखारी है या व्यापारी? अब मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? चिंता मत करो माँ, ये ना तो भिखारी हैं और ना व्यापारी, ये दलाल हैं, एजेंट हैं खौफनाक माफिया के। इन्हें दया में दी गई भीख के ये पैसे धार्मिक कामों में खर्च नहीं होते। तुम्हारी दया का ये दान काला पैसा बन जाता है और हर काली हरकत में इस्तेमाल होता है। नशीली दवाइयों की तस्करी, अंगों का व्यापार, शरीर के सौदे, हर एक कौन सा जुर्म नहीं करते भीख के पैसों के ये अमीर। भीख के कैंसर की आंच में अपनी रोटी सेकते हैं ये, और तुम्हारे जैसे भोले भाले लोग इतनी सी भी बात नहीं समझ पाते। वो देखो उस्ताद, और उसके साथ उसका भी उस्ताद, वो मुझे खरीदने आया है। कितने ही बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाता है। वो जो बच्चा काठ की गाड़ी पर बैठा है ऊपर सीढ़ी पर, उसका पैर भी इसी ने तोड़ा है। उसने मुझे देख लिया, अब मेरे हाथ पैर तोड़ डालेगा। बचाओ मुझे बचाओ। अरे बच्चा चुरा रहे थे ये लोग, मारो। चलो, दोनों बदमाशों को ले गई पुलिस। सब भिखारी भी भाग गए माँ, सिवाय मेरी काठ की गाड़ी वाले दोस्त के। अम्मा जी,
हमें पूरियां दोगी ना? ए दोस्त, आजा नीचे, पूरियां खाते हैं। दोगी ना पूरियां अम्मा जी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भिखारियों को दान में देने के लिए है, और तुम जैसे बच्चे दान के नहीं स्नेह के पात्र होते हैं। अम्मा जी, तुम कितनी अच्छी हो। माँ, आरती होने लगी है, चलो चलते हैं। चलो सब आरती देखते हैं चल के। छोटे छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे, प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, गम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र जिए, घर घर में कलह ना होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। 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 बच्चों से श्रम न करवाएं, उनकी सही जगह पाठशाला है। उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। अपने निकटवर्ती नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के कार्यालय से संपर्क कीजिए और बच्चों और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दीजिए। अब ऐसी ही सुबह होगी। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक। हमारी आज की कड़ी थी आरती। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं शैलेश श्रीवास्तव, अजय मुखर्जी, जुमैर मुश्ताक, प्रेमेंद्र कुमार सिंह, अतुल कुमार शुक्ल, प्रतिमा श्रीवास्तव, विनीत त्रिपाठी, सुजॉय सरकार, कृष्णानंद शर्मा, सचिन श्रीवास्तव और डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इंफॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। सह निर्देशन विनय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी। प्रोडक्शन मैनेजर शोभा शुक्ला। नाट्य परामर्श अविनाश श्रीवास्तव। प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर नजमी रहमान। तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला। संगीत निर्देशन शुभाशीष मजूमदार। पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर सुमंतो मुखर्जी। विशेष सहयोग सीमा यादव। उद्घोषणा अजय चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शैलजा सिंह। रिकॉर्डिंग एवं विशेष प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। ये नाटिका आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।